वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आई होप कि आपको कल वाली वीडियो पसंद आई होगी और कि वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो नीट एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। तो पहला आपके पास है एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जो कि फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का है, यानी नॉस्टॉक का है। और इसमें आपके पास ए और बी आपको बताने हैं कि ए और बी इसमें क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो डायग्राम है और जो भी जैसे नॉस्टॉक हैं, इस तरीके से मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन फिर ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए देखिए ये है, यहाँ अगर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, इस तरीके से स्ट्रक्चर कहीं भी प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। इट इज नोन एज हेटेरोसिस्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटोफिक्सेशन, जो नाइट्रोजन को फिक्स कराने का काम करेगा। ये किसका एग्जाम्पल है? यह है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक उसका एग्जाम्पल है। तो उसमें हाइड्रोसिस्ट जो होते हैं इस तरीके से ब्लैक कलर के डॉट, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, इसके बाहर अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से पूरे बॉडी, ये जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इसमें क्या होता है? एक म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है। तो म्यूसिलेजिनस शीथ इसमें प्रेजेंट है जो इसको क्या करती है? थोड़ा स्लाइम नेचर प्रोवाइड करती है। तो अगर इसके बेसिस में हम देखें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे आपने दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, आपने बताना है कि ये भी क्या है? साइनोबैक्टीरिया ही है। मैं आपको बता रही हूँ, साइनोबैक्टीरिया से क्वेश्चन हर साल या 1 या 2 साल बाद पूछा जाता है नीट में। तो देखिए इसमें साइनोबैक्टीरिया की सेल है और आपको इसमें ए और बी बताने हैं। तो ए जो इसमें है वो है नेक्ड, क्या? नेक्ड डीएनए। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज ए प्रोकैरियोट। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरंस के अंदर आता है। और मोनेरंस में बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरंस में क्या है? वो प्रोकैरियोट होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए घूमेगा वो डीएनए कैसा होगा? वो नेक्ड होगा, वो किसी के अंदर इनक्लोज्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए तो हो गया नेक्ड डीएनए, और जो बी है वो हो गया थैलोकॉइड, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, देयर फूड। आपको पता है कि मोनेरंस जो होते हैं, मोनेरंस की ही अगर हम बात कर रहे हैं, मोनेरंस 2 तरीके से फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक, ये होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। एंड द सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉपिक, जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो इसमें जो दिया हुआ है आपके पास, कीमो ऑटोट्रॉपिक वो ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मतलब वो अपना खाना खुद बनाएंगे। तो खाना कहाँ बनाएंगे? किचन ऑफ द सेल, विच इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में जो हम बोलते हैं थैलोकॉइड्स, तो यहाँ पे थैलोकॉइड्स प्रेजेंट हैं जहाँ क्या हो रहा है? खाना बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास इसका भी क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है मोनेरा और प्रोटेस्टा पे दिया हुआ है, और आपके पास है कि इनमें से कौन सा आपको इनकरेक्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो पहला आपके पास है मोनेरा। मोनेरा क्या होते हैं? बैक्टीरिया आते हैं इसमें, ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। जबकि अगर हम प्रोटेस्टा की बात करते हैं तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं। एक बेसिक डिफरेंस। अब हम बाकी देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। मोनेरा में इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, सही बात है। प्रोटेस्टा इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा, मतलब टिक आप लगाएंगे इस पर। तो देखिए अब आई थिंक इसमें नीचे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है आपको, तो इसका ए ही होगा। नेक्स्ट आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, देखिए चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन कौन होते हैं? क्राइसोफाइट्स। ठीक है, यानी डस्माइट्स या डायएटम्स, तो डायएटम्स इसमें आएंगे। नेक्स्ट रेड टाइड किसकी वजह से होता है? डिनोफ्लैजिलेट्स। आपने ग्वानोलैक्स पढ़ा था, डिनोफ्लैजिलेट। देन मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है जो सिर्फ एक ही तरीके से अपना खाना नहीं लेते, या तो वो अपना खाना बना सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है? यूक्लिना के पास, यूक्लिनॉइड्स, कि अगर वो ऊपर हैं तो वो सनलाइट अगर उन्हें मिल रही है तो वो खाना खुद बनाते हैं, बट अगर वो पानी में नीचे, बहुत नीचे हैं, डेप्थ में हैं, तो वो कैसे बन जाते हैं? हाइड्रोट्रॉपिक बन जाते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम क्या किसका एग्जांपल है? स्लाइम मोल्ड्स। तो आप इसको करके देखिए कि कौन सा आपका सही हो रहा है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए,
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच्ड पेयर ऑफ प्रोटोजोन ग्रुप एंड इट्स एग्जाम्पल। मिसमैच पेयर इसमें कौन सा है आपने वो बताना है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन, एंटामीबा हिस्टोलिका अमीबॉइड है, एंटामीबा लिखा हुआ ही है उसमें, मीबा अमीबा। ठीक है, देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में हो गया आपका जिराडिया एंटालिस, ये भी ठीक है आपका। देन सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिया यानी पैरामीशियम, आपको पता है पैरामीशियम के पास चलने के लिए क्या होते हैं इस तरीके से। पैरामीशियम को मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ डायग्राम इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ इस तरीके से। इसमें क्या होती है, सीलियास प्रेजेंट होते हैं, तो यस इट इज़ अ सीलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है, और लास्ट वन हो गया स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स में लस्मानिया गलत है, ये लस्मानिया जो है ये कैसे होते हैं, लस्मानिया डोनोविगी जो है, डोनोवेनी, ये कैसा होता है, इसके पास पाया जाता है फ्लैजिला। ठीक है, इट हैव फ्लैजिला, तो इसके पास फ्लैजिला होता है, यानी ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, वो स्पोरोजोन नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, आप उस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एस्कोमाइसिड्स का दिया हुआ है। व्हाट इज एस्कोमाइसिड? एस्कोमाइसिड्स आर फंगस। एस्कोमाइसिड्स फंगस हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, स्टैक फंजाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास इसमें दे रखा है, इसके कुछ एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड का आपको दे रखा है। मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ, एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड में एक चीज़ जो कॉमन होती है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ हम बात करते हैं। सबसे पहले तीन चीज़ें ये दिखाते हैं, एक प्लाज्मोगैमी सबसे पहले, यानी इनका फ्यूज़न होना, जो जैसे हाइफी हैं, फंगल हाइफी या माइसीलियम, उनका फ्यूज़न होना। फ्यूज़न के बाद यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज आती है। व्हाट इज़ डाइकैरियन स्टेज? कि जैसे मान लीजिए कि ये दो सेल हैं, ठीक है, ये आपस में फ्यूज़ होना इस प्लाज्मोगैमी, एंड देन फ्यूज़ होने के बाद इनके पास ये दो न्यूक्लियस है, यानी इट इज़, ये हो गया प्लाज्मोगैमी, ये हो गया डाइकैरियन फेज, यानी दो कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हैं, बट अभी वो क्या नहीं हुए हैं, अभी वो आपस में फ्यूज़ नहीं हुए हैं। जब वो आपस में फ्यूज़ होंगे, दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे, तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस, एंड कैरियोकाइनेसिस के बाद द लास्ट वन इज मियोसिस। ठीक है, तो ये कौन दिखाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके पास, तो ये सिर्फ कौन दिखाते हैं, एस्कोमाइसिड्स एंड बेसिडियोमाइसिड्स। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, दो हाइफी जो है वो पास आएंगी, माइसीलियम, देन उसके बाद डाइकैरियोफेज, दो न्यूक्लियस हैं बट अभी वो फ्यूज़ नहीं हुए हैं। सिर्फ ये स्टेज किस में आती है, बेसिडियोमाइसिड एंड एस्कोमाइसिड्स, एंड देन बोथ द फ्यूजन अकर हेयर। तो फ्यूजन इसमें होगा, फ्यूजन होगा तो कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस अकर। तो इसमें आपके पास जो दे रखा है, आपके पास सिंपल सा है, आप इसमें कर सकते हैं। ये नंबर वन जो बी ऑप्शन आपके पास है, प्लाज्मोगैमी देन कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस, तो आपके पास इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइड। आपको ABCD जो है ऑप्शन, आपको वो पता लगाना है कि वो कौन से हैं। तो पहले अगर हम इसी में बात करते हैं, सबसे पहला वाला जो है, तो पहला मैं आपको बता दूं म्यूकर है ये, म्यूकर। सेकंड अगर बात करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, ईस्ट। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, ईस्ट जो है आप बडिंग शो करता है, तो ये बडिंग स्टेज ऑफ ईस्ट दी हुई है। तो दूसरा सैक्रोमाइसिस। थर्ड की बात करते हैं तो यही डायग्राम आपके पास क्लास 11th की NCERT में भी है और 12th की NCERT में भी है। ये हो गया पेनिसिलियम, ठीक है, और लास्ट वन इज एगैरिकस, इडिबल मशरूम जो है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड आपको बताना है इसमें। फाइकोमाइसिड्स, फाइकोमाइसिड्स में म्यूकर एंड एल्ब्यूगो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसी में एस्कोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। फिर बेसिडियोमाइसिड, बेसिडियोमाइसिड, तो इसमें एस्कोमाइसिड का भी आप देखिए कि पेनिसिलियम और एस्परजिलस दोनों सही एग्जांपल हैं। बेसिडियोमाइसिड पक्सीनिया और एगैरिकस, इडिबल मशरूम जो होता है, तो ये भी इसके सही है। पक्सीनिया क्या करता है, बीट में डिजीज पैदा करता है। एंड द लास्ट वन इज ड्यूट्रोमाइसिड। तो ड्यूट्रोमाइसिड का जो एग्जांपल है अस्टिलैगो, ये गलत है। अस्टिलैगो क्या होता है, स्मट फंगस, जो किसका एग्जांपल है, बेसिडियोमाइसिड। बेसिडियोमाइसिड में तीन बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, रस्ट फंगस, देन स्मट फंगस और एक आपको इडिबल फंगस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अस्टिलैगो इसका एग्जांपल नहीं है, यानी ये इनकरेक्ट हो गया आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच को आपने सेलेक्ट करना है। तो इसमें पहला मोराल्स और ट्रफल्स,
जो हैं ये हो गए फाइकोमाइसीट, कि ये फाइकोमाइसीट से रिलेटेड है, तो ये फाइकोमाइसीट से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पफ बॉल्स और टोड स्टूल्स, तो बेसिडियोमाइसीट। देन अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसमें जो मोराल्स और ट्रफल्स हैं ये क्या होते हैं, एस्कोमाइसीट्स के मेंबर होते हैं। फर्स्ट जो आपके पास है एस्कोमाइसीट के मेंबर होते हैं, ये फाइकोमाइसीट के मेंबर नहीं होते। और एस्कोमाइसीट में यही ऐसे हैं जिनको हम ईडेबल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज जैसे एक आपके पास एस्कोमाइसीट से आता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। जो जेनेटिक रिसर्च में जो साइंटिस्ट हैं उनका ये एक बेस्ट मटीरियल है, रिसर्च मटेरियल है जिस पे वो काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका आता है इसमें। फिर तो बाकी और करने की ज़रूरत है नहीं आई थिंक, क्योंकि पता चल गया हमें कि इनकरेक्ट क्या है, मोराल्स और ट्रफल्स हैं। बाकी मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। पफ बॉल्स और टोड स्टूल जो हैं वो कैसे होते हैं, बेसिडियोमाइसीट के अंदर आते हैं, पफ के जैसे वो होते हैं, इसलिए पफ बॉल्स उनको बोलते हैं। गिल फंगस और ऐसे ही बर्ड नेस्ट फंगस, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स नाम हैं इसके। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया की वजह से होता है, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोपैथोरा की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको मैच करना है, सीधे मैच करते हैं। मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया ढूंढिए एग्जाम्पल। बैसिलस एग्जाम्पल किसका है, बैक्टीरिया। ऑसिलेटोरिया किसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया। यानी ए वाले का ऑप्शन सेकंड होगा। देन प्रोटेस्टा में क्या आते हैं, प्रोटेस्टा में आएंगे यूक्लिना और ट्रिप्नोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, फंगस में बात करते हैं तो म्यूकर और पेनिसिलियम। देन प्लांटी में बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोना और सोलेनम। देन एनिमेलिया में बात करते हैं तो फेलिस और पैंथरा। तो आप देखिए ये कहाँ पे मैच कर रहा है, आई थिंक आपका ऑप्शन बी आपका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मिसमैच आपको निकालना है। देखिए जो स्टेनले थे, सबसे पहले स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, यस उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। मैं आपको जो मैच द फॉलोइंग पहले करा रही हूँ उसका मतलब ही यही है कि एक मैचअप से आपके 3 या 4 क्या होते हैं, आंसर निकलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने अगर उनको ढंग से समझ लिया तो आपको उनसे पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। अब अगर उसी से क्वेश्चन आता है तो आप एकदम से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। दूसरा डीजे एवेनॉस्की ने क्या किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस इन्होंने डिस्कवर किया था। यहाँ है टर्म दिया था उन्होंने वायरस, नो वो लुइस पास्चर ने दिया था। हु क्वांट द टर्म वायरस, लुइस पास्चर ने दिया था वो। ठीक है, फादर ऑफ ये माइक्रोबायोलॉजी भी हम इनको कह देते हैं, अलग अलग लोग साइंटिस्ट को कहते हैं वैसे। नेक्स्ट आपका बेंजरनिक ने क्या किया था, इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला था वायरस का, एक्सट्रैक्ट मतलब, और उसको सही जो लीफ थी उसमें लगाया, हेल्दी लीफ में लगाया, तो कुछ टाइम बाद देखा कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है इसमें, एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। ये चीज़ बिल्कुल सही है और नन ऑफ दीज ये हो नहीं सकता। गलत क्या था इसमें, डीजे एवेनॉस्की, यानी ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर दे रखा है और इसमें आपको बताना है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो ए है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ए, इसमें जो चेन बना रखी है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरस है, वायरस की बॉडी सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनेगी, या तो बाहर प्रोटीन कोड होगा और अंदर उसमें डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, और कहीं कहीं अभी वैसे आप इतना ही समझिए। नेक्स्ट जो बी है वो क्या है, कैप्सोमर्स। तो इसके बेसिस पे यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। ठीक है, लुइस पास्चर ने क्वाइंट किया था वायरस टर्म, यस उन्होंने ही क्वाइंट किया था। सेकंड है आपके पास बेंजरनिक ने कहा था कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम। देखिए आप समझिए, कंटाजियम मतलब जो कंटाजियस है, जो कम्युनिकेट हो सकता है, जो फैला सकता है डिजीज को। वाइवम, ठीक है, और फ्लूडियम एक फ्लूड है। ठीक है, एक वायरल टाइप का वायरल फ्लूड है जो पॉइजनस है और डिजीज पैदा करता है। तो ये कैसे पता लगा, उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया था इन्फेक्टेड प्लांट का और उसको हेल्दी प्लांट में लगा के देखा तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। तो यस बेंजरनिक ने ही कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम टर्म दिया है, या ये एक स्टेटमेंट टाइप दिया है। देन इवेनॉस्की ने रिट्रो वायरस नहीं किया था, इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस किया था, यानी आपके पास ऑप्शन सी गलत है। आगे देख लेते हैं, स्टेनले ने क्रिस्टलाइज किया था टोबैको मोज़ेक वायरस, यस उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। तो क्रिस्टलाइज वायरस, बट वायरस कौन सा, टोबैको मोज़ेक वायरस उन्होंने किया था। अब एक क्वेश्चन आपके पास जो है स्क्रीन में, वो थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग टाइप क्वेश्चन है आपके पास कि
इसमें इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये फंगस का रिप्रोडक्शन है, ठीक है, फंगस का रिप्रोडक्शन है। और इसमें कुछ चीज़ें आप समझिए पहले। देखिए, यहाँ हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं। पहले जैसे अगर हम इसमें ही बात करते हैं, सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, यानी हाइफी या माइसीलियम, ठीक है, कि यहाँ सिर्फ सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होगा। दूसरा हम बात करते हैं प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है, प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन में हम क्या कह रहे हैं? गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स सिर्फ अभी कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि इनका क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखिए, इनसे अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो आपके 5 डिफरेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इसके बेसिस पे। तो ये क्वेश्चंस किन में ज़्यादा आते हैं? जैसे AIPMT हो गया और एम्स हो गया, जिपमर हो गया, इनमें ज़्यादा पूछे जाते थे। सोमैटोगैमी का मतलब हो गया सिर्फ फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, सिर्फ सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन ही हुआ है, अभी गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में किसका फ्यूजन हो गया है? जो गैमेट है, गैमेट का फ्यूजन हो गया है। उसके बाद बात करते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब, मैं थोड़ा राइटिंग भी इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं, तो और थोड़ा स्पेलिंग भी आप इग्नोर करें। तो देखिए इसमें कि थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू क्या होगा? जो मेल न्यूक्लियस है या मेल गैमेट है वो कहाँ तक जाएगा? न्यूक्लियाई कहाँ तक जाएगा? फीमेल न्यूक्लियाई तक जाएगा, ठीक है, फीमेल न्यूक्लियाई तक पहुँचने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, अगर कहीं पे गैमेटेंजियल पॉपुलेशन आता है इसका मतलब है वहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। देन इसमें एक और चीज़ आती है स्पर्मिएशन। व्हाट इज स्पर्मिएशन? इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये फीमेल हाइफी है, फीमेल हाइफी में कुछ इस तरीके का एक रिसेप्टिकल आप बोल सकते हैं, रिसेप्टिकल टाइप, जो रिसीविंग एक ऑर्गन टाइप इसमें डेवलप हो जाएगा। और क्या होता है? जो मेल माइसीलियम है, हाइफी है, वो मेल हाइफी आएगा, जो भी मतलब इस तरीके से ये मेल हाइफी हो गया, ये आएगा और ये इसके साथ फ्यूज करेगा, इसके साथ नहीं, वो इसके साथ फ्यूज करेगा। यानी स्पर्मिएशन में आप ये कह सकते हैं कि जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन के रिसेप्टिव रीजन तक जाएगा, ठीक है, रिसेप्टिव रीजन तक जाएगा। और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि हाँ, इसके बाद इसमें जो भी है कि फ्यूजन हो रहा है, तो उसके बाद होगा। तो आपको आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले आपके पास जो है डायग्राम, इसमें आप ये देख रहे हैं कि गैमेट्स हैं, ठीक है, गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको अभी बताया गैमेट्स का जो फ्यूजन ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है, गैमेट्स का फ्यूजन इज नोन एज प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। सेकंड जो आपके पास दिया हुआ है इसी में ही, वहाँ आपको पता चल रहा है कि कुछ फर्टिलाइजेशन ट्यूब टाइप की बनी है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब की वजह से यहाँ पे ट्रांसफर चल रहा है, यानी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। थर्ड में आप देख रहे हैं कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी गैमेटेंजियल कोऑपुलेशन, कॉन्जुगेशन हो रहा है। आप दोनों देखिए, आर वाला जो है पूरा दोनों डायग्राम। फिर एस वाले में आ जाइए, एस में देखिए हाइफी अलग था, रिसेप्टिकल्स अलग थे, उसमें उससे रिसेप्टिकल्स थे, फीमेल हाइफी से मेल जो गैमेट है वो वहाँ से ट्रांसफर होंगे, रिसेप्टिकल्स में जाएंगे, यानी ये हो गया स्पर्मिएशन। एंड द लास्ट वन इज सोमेटिक हाइफीज थे। सोमेटिक हाइफीज ने क्या किया? सिर्फ सोमेटिक हाइफीज थे और यानी सोमेटिक सेल्स जो थी बॉडी की, उन सेल्स ने ही पार्टिसिपेट किया और रिप्रोडक्शन में मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी इसको हम क्या कहेंगे? सोमेटोगैमी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, यानी ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना है इसमें, ठीक है। तो अब हम उसको करते हैं आगे क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड
इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, बहुत ज़्यादा सेलाइन कंडीशन में कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो आर्ची बैक्टीरिया। ये जिद्दी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें आप कहीं पे भी रख लो वो कहीं पे भी हो जाते हैं। बहुत ठंडी जगह में, बहुत गर्म जगह में, पीएच ज़्यादा झेल जाते हैं, टेम्परेचर को ज़्यादा झेल ही जाते हैं, सेलाइन कंडीशन हो गई तो उसको ज़्यादा झेल जाते हैं। इवन ये गोबर में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, जो काउडंग होता है उसमें भी पाए जा सकते हैं ये। तो आर्ची बैक्टीरिया यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग। वायरॉइड के पास क्या नहीं होता? वायरॉइड यानी डिवॉइड, ऑइड, ऑइड से याद रखना, डिवॉइड। तो क्या डिवॉइड करते हैं वो? प्रोटीन कोड उनमें नहीं होता। आरएनए मॉलिक्यूल होता है बट प्रोटीन कोड नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आरएनए मॉलिक्यूल है बट प्रोटीन कोड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए ये आपके पास है भी कि नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके पास है, मतलब नीट 2017, अब कुछ एम्स वगैरह में आए होंगे इसमें बट 2017 के हैं मतलब ये। नेक्स्ट है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जहां आ गया यानी माइकोप्लाज्मा, PPLO, सबसे छोटी सेल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा विच इज नोन एज PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के सेल में जो चिपचिपापन होता है बाहर से वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला आपको सिर्फ ये चीज़ें पता हैं, बस आपको दिमाग लगा के फटाफट ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास, DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर। DNA रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कैसे होता है? तो देखिए DNA रेप्लिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया के टूटने से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन हो जाएगा, यानी हम क्या बोलेंगे, प्रायर टू फिजन, टूटने से पहले रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, DNA का दोबारा कॉपी बनना, DNA की कॉपी बनना। तो अगर कोई बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो रही है तो वो पहले अपने DNA की कॉपी तो बनाएगी, तभी तो वो DNA की कॉपी इक्वल दो बैक्टीरिया में जाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस, फंजाई। फंजाई के लिए क्या गलत है? ठीक है, पहला है ये यूकैरियोट होते हैं। हाँ, ये यूकैरियोट ही होते हैं, यानी इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विद इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट है, ऑल फंगस पजेस ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो नहीं होती इनके पास। कौन सी सेल वॉल होती है इनके पास? काइटिन, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है इनके पास। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गलत? जो है वो है ऑप्शन बी, आपके पास गलत है। सेलुलोज की नहीं, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। बाकी ये चीज़ें सही हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता। नेक्स्ट, वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट। और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? बाकी जो अदर फंगस हैं। नेक्स्ट है आपके पास, मिथेनोजन बिलोंग्स टू, मिथेनोजन यानी मीथेन प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया। तो ये किस में होता है? काउडंक में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो मिथेनोजन। तो ये क्या होता है, किस में होगा? ये आर्ची बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको अभी बताया था आर्ची बैक्टीरिया में थोड़े जिद्दी टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, एंशियंट टाइप के, और कैसे मतलब फॉसिल टाइप बैक्टीरिया आते हैं। और ये क्या करते हैं, लिविंग फॉसिल भी हम इनको कह देते हैं, ठीक है। मतलब प्लांट में तो हम जिम्नोस्पर्म को कहते हैं जिंको बायोलोबा, बट यहाँ हम इसे कह देते हैं, तो वो कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला है, द वॉल ऑफ डाई एटम आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? एक सिलिकॉन टाइप मटेरियल से बनी होती है, सिलिका से बनी होती है। और कैसे सोप बॉक्स जैसा होता है वैसे ही दो होते हैं आपस में जो अरेंज होते हैं ये। और ये कैसे होते हैं, ये आप इनको आराम से तोड़ नहीं सकते। तो ए वाला गलत होगा आपका। नेक्स्ट है आपके पास, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस से ही आपको पता चल रहा है मिथेनोजन होगा यानी, ठीक है। पूरा क्वेश्चन भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भले आप वहाँ पे पढ़िएगा, मतलब आप मेरी इस बात पे मत जाइए, बट ये है कि फिर भी मतलब आपको थोड़ा शार्प कीन माइंड आपको होके वहाँ पे रहना है। और आपको ये है कि आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स ढूंढ के आपको क्या करना है, सीधे आंसर पता होना चाहिए। तो जहाँ यहाँ हम बात कर रहे हैं बायोगैस यानी मिथेनोजन की बात हम कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है? तो पहला है, यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। नहीं, ये गलत है। यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरियाज आर ट्रू बैक्टीरिया। बायोलॉजी में यू वर्ड जहाँ भी आ गया यानी ट्रू है वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट इसी में स्टेटमेंट हम कर लेते हैं पहले। फाइकोमाइसीट्स को हम एल्गल फंजाई कहते हैं, सही बात है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, सही बात है। और
ग्रीन गोल्डन एल्गी को हम डेस्माइट्स कहते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ बता देती हूँ थोड़ा। फाइकोमाइसीट को हम एल्गल फंगस कहते हैं, एल्गल फंजाई। देन एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंजाई कहते हैं। देन बेसिडियोमाइसीट को हम क्लब फंजाई कहते हैं। और ड्यूट्रोमाइसीट को हम इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, जो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करती है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 क्वेश्चन आपके ये बन गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड। वायरॉइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला, वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, हाँ वो करते हैं। नेक्स्ट, देयर आरएनए इज ऑफ अ हाई मॉलिकुलर वेट, नहीं ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इनके बाहर प्रोटीन कोड तो होता ही नहीं है वायरॉइड के बाहर। तो जब प्रोटीन कोड नहीं है तो मॉलिकुलर वेट हाई हो ही नहीं सकता, मॉलिकुलर वेट लो होता है। ठीक है, तो इस इट मीन्स बी ऑप्शन आपका यहाँ पे टिक आप लगाएंगे इसमें। बाकी आप जो बचे हुए ऑप्शन है वो भी आप समझते रहिए। अभी टाइम की कमी की वजह से मैं आपको सारा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है आपके पास इसमें, विच वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंजाई। फंजाई का मेजर कंपोनेंट क्या है? काइटिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्राइसोफाइट्स, यूक्लिनॉइड्स, डिनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स, ये किस किंगडम के अंदर आते हैं? ये आते हैं प्रोटेस्टा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट में जो हाइप्लॉइड एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में बनते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाते हैं। तो यहाँ ट्रिपल एन नहीं होता, एंडोस्पर्म यहाँ पे 3N नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ N ही होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। तो सही बात है ये। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फाइकोजेंथिन होते हैं, ट्रू, ये भी सही है। देन है आपके पास जो आर्चिगोनिया, ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। म्यूकर हैव बायफ्लैजिलेट जू स्पोर्ट्स, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। देखिए मैं आपको ये बता दूं, म्यूकर किसका एग्जाम्पल है? ये फाइकोमाइसीट्स के अंदर आता है, या जाइगोमाइसीट आप कह सकते हैं। और इनकी एक विशेषता होती है, 2 विशेषता मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये सारे मेंबर्स फाइकोमाइसीट्स या जाइगोमाइसीट्स, जाइगोमाइसीट्स के मेंबर नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इनके पास होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि बायफ्लैजिलेट होगा तो वो तो चलने लग जाएंगे, लेकिन वो नहीं चलते हैं, यानी गैमेट उनके पास फ्लैजिला होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इम्परफेक्ट फंगस, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, इम्परफेक्ट फंगस अभी हमने किया ड्यूट्रोमाइसीट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक, रॉक में अटैच करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया में? तो वो होता है फिमरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट मैं आपको ये बताऊं, इसमें ऑप्शन ए जो है मीजोसोम, मीजोसोम बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन करता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, वही काम मीजोसोम बैक्टीरिया की सेल में करता है। ठीक है, होल्ड फास्ट की बात करते हैं तो होल्ड फास्ट तो ब्रायोफाइट्स वगैरह में पाए जाते हैं, या ये इसमें पाए जाते हैं आपके ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, जो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। राइजोइड्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में होल्ड फास्ट नहीं, आप राइजोइड्स कहेंगे, जो इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। फिमरी बैक्टीरिया में होता है जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। फिर आ गया वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, कि जो बेंजरनिक थे उन्होंने कहा कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। दूसरा, मॉजिक डिजीज इन टोबैको या एड्स इन ह्यूमन, ये दोनों की दोनों वायरस के थ्रू होती हैं, सही बात है। देन वायरॉइड डिस्कवर किया था DJ एवेनॉस्की, नहीं, ये किया था डायनियर ने किया था ये। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी, मतलब इसमें आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग, 2, मैंने अभी आपको बताया क्राइसोफाइट्स में होता है ये 2, जो सेल वॉल होती है वो सोप लाइक स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर जैसा शो करती है। तो इसमें ऑप्शन सी आपके पास हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला है कि कुछ फंगस को हम खा सकते हैं, ईडेबल होती हैं, हाँ। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, मोनेरा में क्या आते हैं? बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कभी भी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। अगर उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है तो उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, यानी ये गलत हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है।
मोराल्स और ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, गलत, यही गलत हो गया पहला। तो आपके पास फर्स्ट, क्यों? क्योंकि उसको तो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, मोराल्स और ट्रफल्स जो एस्कोमाइसीट्स के मेंबर हैं, ठीक है। एस्कोमाइसीट में सिर्फ यही होते हैं जिनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम बेसिडियोमाइसीट्स को खाते हैं, जो हम खाते हैं मतलब वो बेसिडियोमाइसीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में नहीं होगी? तो वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होगी, या नॉस्टॉक एंड ये सब जो हैं आपके पास इज एब्सेंट इन, तो माइकोप्लाज्मा ही होगा इसमें, क्योंकि नॉस्टॉक की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गा है वो, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होगी। बट माइकोप्लाज्मा क्या है, ये प्रोकैरियोट है, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल की जगह यहाँ पे क्या होते हैं, 2-3 लेयर का लेयर, थिक लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही थिक बन जाती है, 3 लेयर्ड ये फॉर्म करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होगा? वाउचेरिया में होता है प्रेजेंट, वॉल्वॉक्स में होता है, एनाबीना में नहीं होता। ऑप्शन सी आपके पास टिक करेंगे आप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, कौन सा मैच इसमें से करेक्ट है? म्यूकर, अगर हम म्यूकर की बात करते हैं तो म्यूकर जाइगोमाइसिट या फाइकोमाइसिट का मेंबर है। देखिए आप बीच का आप रहने दीजिए, आप लास्ट में देखिए पहले किस मेंबर्स, कौन से उसके मेंबर हैं। म्यूकर एस्कोमाइसिट का नहीं, ये फाइकोमाइसिट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एगैरिकस, एगैरिकस ठीक है बेसिडियोमाइसिट से बिलोंग करता है, बट ये पैरासिटिक फंगस नहीं है, ये भी गलत, मतलब ये भी मैच नहीं करेगा आपका। देन फाइटोफैथोरा, फाइटोफैथोरा बिलोंग्स टू ऊमाइकोटा, ऊमाइसीड्स, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सोलोनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उन पे ये डिजीज़ पैदा करते हैं। ये कुछ डिजीज़ मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये सिट्रस कैंकर पैदा करते हैं, रूट, रेड रूट जो होती हैं स्ट्रॉबेरीज की, उनको पैदा करते हैं रेड रॉट में। और बाकी जो हम सिट्रस कैंकर की बात करते हैं वो तो रूट, स्टेम, इन सब में करते हैं। दूसरा रेड रॉट स्ट्रॉबेरीज में करते हैं। और लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो आपने सुना भी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इरिस फेमाइन, पटेटो फेमाइन, इरिस ये हुआ था, फेमाइन एक हुआ था मतलब, तो लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये डिजीज ये किसमें, सोलोनेसी फैमिली का है, पटेटो उसमें प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया का दे रखा है आपके पास, ये ड्यूट्रोमाइसीट का है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। हाँ तो ये चीज़ सही है, बाकी सब में गलत मिल गया हमको कुछ ना कुछ। म्यूकर एस्कोमाइसीट का नहीं है, एगैरिकस पैरासिटिक फंगस नहीं है, फाइटोफैथोरा बेसिडियोमाइसीट से रिलेटेड नहीं है, बट अल्टरनेरिया में दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटैकर का था, ये किस पे बेस्ड था? तो ये बेस्ड किस में बेस्ड नहीं था, सॉरी किस में बेस्ड नहीं था, तो मैं आपको बता दूं ये किस में बेस्ड था पहले तो ये सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज़ में बेस्ड था। सेल स्ट्रक्चर की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, यानी सेल टाइप क्या होगा, उस पर ये डिपेंड बेस्ड था। बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे बेस्ड था, न्यूट्रिशनल मोड पे बेस्ड था, रिप्रोडक्टिव मोड पे बेस्ड था, रिलेशन एट फैलोजेनेटिक लेवल पे ये बेस्ड था। तो अब इनमें से देखते हैं कि कौन से पे बेस्ड नहीं था। ये ऑप्शन ए जो है आपके पास, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये इसने नहीं बताया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स, इनमें से कौन क्वाइल्ड आरएनए और कैप्सोमर दिखाता है? अभी तो थोड़ी देर पहले किया था विद डायग्राम, टोबैकोमोजिक वायरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वायरस है, वायरस के पास क्या होता है? वायरस के पास डीएनए इनक्लोज्ड इन, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास ये हो, मतलब डीएनए उसके पास हो सकता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं, ये नहीं हो सकता। सिंगल क्रोमोसोम, ये भी नहीं। देन बोथ आरएनए और डीएनए, तो देखिए बोथ तो हो ही नहीं सकते, इसका ऑप्शन ए होगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए आप, जिसमें क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है उसको देखिए। मोनेरा का सेल टाइप पूछा है, तो मोनेरा का सेल टाइप क्या होगा? प्रोकैरियोट है वो। देन उसके बाद उसकी सेल वॉल पूछी है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो प्रेजेंट होती है। यानी क्वेश्चन नंबर जो इसमें 1 दे रखा है उसमें प्रोकैरियोट, 2 में पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल इसमें होती है, तो सेल वॉल प्रेजेंट मतलब।
थर्ड जहाँ पे लिखा है उसमें आ जाइए, ये एनिमेलिया के बारे में पूछ रखा है और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछी हुई है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये यूकैरियोट होते हैं। फिर फोर्थ वाले पे आ जाइए, फोर्थ में फंगस का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछा हुआ है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर तो सिर्फ ईस्ट है ना, बाकी मल्टी सेलुलर है। तो देखते हैं, फर्स्ट प्रोकैरियोट, देन प्रेजेंट, देन मल्टी सेलुलर। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपका आ रहा है क्वेश्चन ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द कैटेगरीज में आप रख रहे हैं शेप की बेसिस में। पहला वाला जो है ये है बैसिलस शेप, रॉड शेप के जो होते हैं उनको बैसिलस कहते हैं। सेकंड वाला जो है वो स्पाइरलिया शेप का है कि टेढ़े मेढ़े हैं और उनके पास किनारे किनारे क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। तो फ्लैजिला के बेसिस में भी हम इनको क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं बैक्टीरिया का। ये हो गया आपके पास ट्राइकस बोलते हैं, जैसे एक फ्लैजिला है मोनोट्राइकस, दो हैं तो डाई ट्राइकस, इस तरीके से मतलब ट्राइकस वर्ड हम यूज़ करते हैं। थर्ड जो है कॉमा शेप का वो होते हैं विब्रियो बैक्टीरिया है ये। और फोर्थ जो गोल है वो है कोकस बैक्टीरिया। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें ऑप्शन सी है वो करेक्ट है आपका। तो स्टूडेंट्स आज का ये सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं फिनिश करते हैं। अब मैं आगे आपको ये कह रही हूँ कि जैसे पूरा आपको खुद भी पता है कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और हम ऐसे पूरे सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ये चीज़ कही है कि मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको दूंगी जो आपको सिर्फ पढ़ने हैं। नीट के एग्जाम से पहले आपको जो सिर्फ पढ़ के जाने हैं, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आप ये वीडियोस सारी देखते रहिए, सही तरीके से देखते रहिए। ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी ये। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन आप प्रेस कीजिए। और मैंने जो यही है आपका कि आगे आपको मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में ये प्रोवाइड करूँगी, तो इनको आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको कुछ चैप्टर्स भी समरी आपको प्रोवाइड करनी है तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।